नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और युवाओं से संवाद करेंगे। प्रदेश भर के 16,05,000 विद्यार्थी वर्चुअल और लाइव माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों को बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। कार्यक्रम से 1300 से अधिक शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 16,05,000 विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। दूरदर्शन, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आगे बताया कि 30 मार्च विक्रम संवत 2079 के प्रारंभ संवत्सर को इस वर्ष बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन 2 अप्रैल को चैत्र नव वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर 9 दिवसीय विक्रम महोत्सव का समापन भी होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। शिप्रा नदी तट पर प्रसिद्ध संगीतकार कैलाश खरे अपने ब्रांड कैलाशा सा सुमधुर संगीत में प्रस्तुति देंगे। नववर्ष की पूर्व संध्या पर गीतकार और राष्ट्रवादी कवि मनोज मुंशीनामा प्रस्तुत करेंगे। देखिए, ये अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग एक तरह से ये उज्जैन का मैं बता सकता हूँ कि उज्जैन को जो जिस ढंग से जोड़ा गया है, उज्जैन की पहचान हमारी अलग अलग क्षेत्रों में है। शिक्षा का भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाते से उसका अपना एक स्थान रहा है। सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी रहा है। इतिहास, संस्कृति और ऐसे कई सारे विषयों के विद्वानों का उज्जैन से संबंध रहा है। तो खास करके अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में जो हमने काम किए हैं, इसके साथ साथ शिक्षा के लिए भी विश्वविद्यालय विक्रम में 150 प्रकार के नए कोर्स खोले हैं, जिसमें ऐसे कोर्स भी हैं जो प्रदेश में पहली बार हम सबके बीच में ला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा का एक अलग चित्र देश के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय अपने उस पर भी काम करा, जैसे BSc एग्रीकल्चर पहली बार हमने विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया है। 40 सीट की प्रारंभिक हमने मंजूरी दी थी, लेकिन 240 तक बढ़ना पड़ा, तो पहले साल ही इसकी सफलता उसके साथ मिली है। दूसरा, रोजगार को खास ध्यान में रख करके मेला तो लगेगा, लेकिन मेले में व्यापार मेले का स्वरूप बने, इसलिए उस दिन माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन में एक बड़ी फैक्ट्री का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। और भविष्य में उज्जैन में आने वाले समय में मेडिकल डिवाइस पार्क माननीय मुख्यमंत्री के विशेष आग्रह के कारण से एक बड़ी योजना आ रही है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, जो देश के राज्यों में एक तमिलनाडु, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश को इसमें मौका मिला है। उसमें उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 300 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, जिसके माध्यम से न केवल अपने जो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में बनने वाले सारे उपकरण उज्जैन में बनेंगे, बल्कि विश्व में निर्यात भी किया जा सकेंगे। इसी साल इस बजट में 100 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है और 100 करोड़ भारत सरकार ने दिया है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क के माध्यम से हमारे सारे CT स्कैन, वेंटिलेटर या तमाम प्रकार के उपकरण उज्जैन में बनेंगे, जो बाकी जगह निर्यात होंगे। तो ऐसी कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री का उज्जैन का दौरा होने वाला है। शिक्षा नीति का हमारा प्रथम वर्ष पूरा हुआ है और इसके गुणदोष के आधार पर हम लगातार अगली दिशा में भी बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही थी कि 1835 की जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, वो हमको बहुत लिमिटेड दायरे में पढ़ाई का मौका देती थी। ये बहुसंकायवादी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। और आर्ट का विद्यार्थी भी कोई अगर साइंस का विषय पढ़ना चाहता है तो उसमें उसको मौका मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारी जो खास करके आपको सबकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कई सारे विषय हैं जिन विषयों के बलबूते पर अब विद्यार्थी को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। वो सारे सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए। नई शिक्षा नई उड़ान पुस्तक का विमोचन हो रहा है, तो इसमें क्या वो देखिए, ये अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग एक तरह से ये उज्जैन का मैं बता सकता हूँ कि उज्जैन को जो जिस ढंग से जोड़ा गया है, उज्जैन की पहचान हमारी अलग अलग क्षेत्रों में है। शिक्षा का भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाते से उसका अपना एक स्थान रहा है। सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी रहा है। इतिहास, संस्कृति और ऐसे कई सारे विषयों के विद्वानों का उज्जैन से संबंध रहा है। तो खास करके अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में जो हमने काम किए हैं, इसके साथ साथ शिक्षा के लिए भी विश्वविद्यालय विक्रम में 150 प्रकार के नए कोर्स खोले हैं,
जिसमें ऐसे कोर्स भी हैं जो प्रदेश में पहली बार हम सबके बीच में ला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा का एक अलग चित्र देश के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय अपने उस पर भी काम करा, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर पहली बार हमने विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया है। 40 सीट की प्रारंभिक हमने मंजूरी दी थी, लेकिन 240 तक बढ़ना पड़ा, तो पहले साल ही इसकी सफलता उसके साथ मिली है। दूसरा, रोजगार को खास ध्यान में रख करके मेला तो लगेगा, लेकिन मेले में व्यापार मेले का स्वरूप बने, इसलिए उस दिन माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन में एक बड़ी फैक्ट्री का भूमि पूजन भी करने वाले, और भविष्य में उज्जैन में आने वाले समय में मेडिकल डिवाइस पार्क माननीय मुख्यमंत्री के विशेष आग्रह के कारण से एक बड़ी योजना आ रही है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, जो देश के राज्यों में, एक तमिलनाडु, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश को इसमें मौका मिला है। उसमें उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 300 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, जिसके माध्यम से न केवल अपने जो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में बनने वाले सारे उपकरण उज्जैन में बनेंगे, बल्कि विश्व में निर्यात भी किया जा सकेंगे। इसी साल इस बजट में 100 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है और 100 करोड़ भारत सरकार ने दिया है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क के माध्यम से हमारे सारे सिटी स्कैन, वेंटिलेटर या तमाम प्रकार के उपकरण उज्जैन में बनेंगे, जो बाकी जगह निर्यात होंगे। तो ऐसी कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री का उज्जैन का दौरा होने वाला है। करे शुरू आजकल इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में ऊपर दबा देते ना, तो 2 बार कई बार दिक्कत होती ना। अपन सोचे 1-1 मिनट का में पंखा बंद करा, पंखा बंद कर। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon